ए में 3 अनुपात कितना है 4। परसेंट बदलने के लिए हम क्या करेंगे 100% से गुणा करेंगे, आंसर हो जाएगा आपका कितना, इसको लिखेंगे कितना 3/4। परसेंट में बदलने के लिए 100% से गुणा करेंगे। अब काटेंगे जो कट रहा है 4 से काटेंगे तो 4 में 8, 4 बचे 20, 25 दिया कितना आ गया 75, यानी 75% आ गया। यदि चमेली के पास अपने धन का 75% खर्च करने के बाद 600 रुपये बचे तो ज्ञात कीजिए उसके पास शुरू में कितने पैसे थे, यानी कितना रुपया था, ठीक है। जैसे टोटल मान लेते हैं कि 100% था, ठीक है, 100% में से 75% था वो खर्च कर दिया, तो बचा कितना 25%। जबकि यहाँ कितना बोला है कि 600 बचा है, तो हम कह सकते हैं जो 600 है वो 25 का मान है, ठीक है। और हमको पूछा टोटल कितना पैसा था, कितना है 100 था, 25 चौके कितना आ गया 100, यानी 6 चौके 24, टोटल 2400 रुपया था उसके पास शुरू में। हेलो एवरीवन, उम्मीद करते हैं कि सब लोग का ऑडियो वीडियो क्लियर जा रहा होगा। कल हम लोगों ने चैप्टर नंबर 6 खत्म किया, ठीक है। आज हम लोग चैप्टर नंबर 7 पढ़ने वाले हैं, ठीक है, यानी राशियों की तुलना। क्वेश्चन एक बार देख लीजिए क्या है कि निम्नलिखित का अनुपात ज्ञात कीजिए। टोटल 6 क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो एक बार आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए। उम्मीद करते हैं कि आप सभी ने क्वेश्चन देख लिए होंगे। अब हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो पहले हम लोग अनुपात के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक। चलिए अनुपात के बारे में हम थोड़ा सा यहाँ समझ लेते हैं। जैसे अनुपात, क्या अनुपात, अनुपात का चिन्ह क्या होता है, अनुपात का चिन्ह होता है इस तरह 2 गो बिंदु, यानी इस तरह बराबर में 2 गो बिंदु, ठीक। इस अनुपात का चिन्ह होता है, ठीक है। लिखने का क्या क्या तरीका है, जैसे 2:5 है, ठीक है। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 2 बटा कितना 5, और इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कितना 2/5। क्लियर है सभी लोग का। और एक बात और याद रखना है कि जब भी हम तुलना करेंगे तो समान रेशियो में तुलना करेंगे। कहने का मतलब है कि यदि कोई केजी में है, दूसरा की तुलना भी केजी में करेंगे, न कि 1 लीटर में है और एक किलोमीटर में, ठीक है। तो ऐसा हम तुलना नहीं करेंगे। तुलना जब भी किया जाता है तो बराबर चीज़ों में तुलना किया जाता है, ठीक। सेम यूनिट में होना चाहिए। सेम यूनिट कहने का मतलब है कि जैसे एक संख्या लीटर में है तो दूसरा भी लीटर में होना चाहिए, एक किलोमीटर में है तो दूसरा भी किलोमीटर में होना चाहिए, ठीक है। मान लेते किलोमीटर में नहीं है, मीटर में नहीं है, तो उसको हम बदलेंगे। जैसे देखिए क्वेश्चन किस तरह पूछा है, जैसे 5 मीटर है और 10 किलोमीटर, तो हम इसको डायरेक्ट रेशियो नहीं निकाल सकते। तो पहले हम क्या करेंगे, मीटर को या तो किलोमीटर में बदलिए या तो किलोमीटर को मीटर में बदलिए, ठीक। सर देखिए 50 पैसे का 5 रुपये से, 50 पैसे का 5 रुपये से हम तुलना नहीं कर सकते, ठीक है। या तो पैसे को रुपये में बदलना होगा या तो रुपया को पैसा में बदलना होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि अनुपात का थोड़ा सा आप लोग कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे, ठीक। अब क्वेश्चन आएगा वहाँ और बता देंगे, ठीक। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। जैसे पहला क्या है, एक साइकिल की 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक स्कूटर 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, ठीक है। एक नंबर क्वेश्चन क्या है, साइकिल की चाल कितना है, साइकिल की जो गति है, साइकिल की गति, साइकिल की गति कितना है 15 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 घंटा में, ठीक है। और स्कूटर की गति कितना है, लिखेंगे स्कूटर की गति कितना है 30 किलोमीटर पर आवर। अब इसको हम तुलना कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि दोनों क्या है किलोमीटर में। तो इसको लिखेंगे कितना कि 15 रेशियो कितना 30। अब इसको लिखेंगे भी इस तरह किस तरह कि 15 बटा कितना 30, काटेंगे तो कितना आ जाएगा 15 कम 15, 15 दूनी 30, यानी 1/2। तो इसको हम कितना लिखेंगे 1/2। देखिए बार बार रेशियो बोल रहे हैं, तो अनुपात को इंग्लिश में हम रेशियो बोलते हैं, ठीक। 1 रेशियो कितना हो जाएगा 2, क्या हो गया मेरा आंसर हो गया, ठीक है। यानी साइकिल और स्कूटर के अनुपात निकाले तो 1 रेशियो कितना हो गया 2। इसका मतलब होता है कि यदि स्कूटी 1 किलोमीटर चल रहा है तो जो सॉरी साइकिल जो है 1 किलोमीटर चल रहा है तो स्कूटी कितना चल रहा है 2 किलोमीटर, ये इसका मतलब हुआ। देखिए इसी का बी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बी कितना है 5 मीटर का 10 किलोमीटर, बी है ना 5 किलोमीटर का, 5 मीटर का ना 5 मीटर का 10 किलोमीटर से, 10 किलोमीटर से। अब देखिए हमने बताया क्या कि जब भी तुलना करेंगे तो समान रेशियो में होना चाहिए, यानी समान यूनिट में होना चाहिए। मीटर में तो ये भी मीटर में होना चाहिए। तो काम करते हैं हम लोग 10 किलोमीटर को मीटर में बदल देते हैं। तो आप लोग को पता होगा 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। आप लोग को ये साइड में लिख लेना है, ठीक है। 1 किलोमीटर में कितना होता है 1000 मीटर। तो इसको हम क्या करेंगे, ये लिखेंगे 1 किलोमीटर बराबर, 1 किलोमीटर बराबर कितना हो गया 1000 मीटर, 1000 मीटर हो गया। तो 10 किलोमीटर को हम लोग मीटर में बदलेंगे, ठीक। लिखेंगे 10 किलोमीटर बराबर कितना हो जाएगा 1000 से गुना कर देंगे तो का दहा सैकड़ा हज़ार 10,000, यानी 10,000 मीटर हो गया। अब देखिए ये भी मीटर में है और ये भी मीटर में, तो अब हम लोग तुलना करेंगे, ठीक। 5 रेशियो कितना हो जाएगा 10,000, 10,000 इसको लिखेंगे कितना 2 बटा कितना 10,000। अब इसको काटेंगे तो 2 एकम 2
और 2 बचे 10, 0 और 0 0, अच्छा सॉरी 5 था ना, कितना आ गया 5 दूने 10, 5 एकम 5 और 5 दूने 10, कितना आ गया 1 बटा कितना 2000, 1 बटा 2000 लिखने का तरीका क्या होगा 1:2000। अब हम लोग सी नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सी नंबर क्वेश्चन क्या है कि 50 पैसे का 5 रुपये से, सी नंबर क्या है 50 पैसे का, 50 पैसे का 5 रुपये से, 5 रुपये से क्या समान यूनिट में है? नहीं, ये क्या है रुपया में है और ये क्या है पैसा में है, तो ये समान यूनिट में नहीं। हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि 1 रुपये में कितना पैसा होता है 100 पैसा होता है, कितना पैसा 100 पैसा, 100 पैसा, ठीक है। ये सब आप लोग को याद कर लेना है, कॉपी में नोट कर लेना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ आंसर में पहले हम लोग क्या करेंगे 5 रुपये को पैसा में बदलेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे 1 रुपये बराबर 100 पैसा, 100 पैसा हो जाएगा, ठीक। तो 5 रुपये बराबर 100 बचे कितना हो गया 100 गुने 5 यानी 500 पैसा, 500 कितना हो गया पैसा हो गया। अब देखिए ये भी पैसा में और ये भी पैसा में, अब हम लोग तुलना करेंगे, ठीक है। कितना हो जाएगा 50 रेशियो 500, देखेंगे क्या 50 बटा 500, 0 से 0 कट गया तो 5 कम 5 5 दहा 50 यानी 1/10 आया ना, काटेंगे तो 1/10 लिखेंगे कैसे 1:10। उम्मीद करते हैं कि पहला सभी लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। अब दूसरा हम लोग सॉल्व करते हैं। दूसरा क्या है कि निम्नलिखित अनुपातों को प्रतिशत में बदल, प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं हम लोग 100% से गुना करते हैं, ठीक। पहला क्या है कि ए में 3 अनुपात कितना है 4, परसेंट में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे 100% से गुना करेंगे, आंसर हो जाएगा आपका कितना, इसको लिखेंगे कितना 3/4, परसेंट में बदलने के लिए 100% से गुना करेंगे। अब काटेंगे जो कट रहा है तो 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8, 4 पचे 20, 25 दिया कितना आ गया 75 यानी 75% आ गया। एक ऑप्शन कितना आ गया 75%। बी को सॉल्व करते हैं। बी कितना है 3:4, सॉरी 2 कितना है 3, 2:3 है। आंसर इसका क्या हो जाएगा 2/3 और गुने कितना करेंगे 100%, क्लियर। अब 3 से कटेगा तो 3 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, और एक काम करिए देखिए इस तरह नहीं कट रहा है डायरेक्ट, ठीक है। तो इसको काम करिए कितना लिख दीजिए 200 बटा कितना 3, अब 3 से भागा दे दीजिए कितना में 200 में, तो 3 छक्के 18, 2 बचा 0, 3 छक्के 18, कितना बचा 2। लिखने का तरीका क्या हो गया 66 और शेषफल ऊपर हो जाता है और जो भाजक होता है वो नीचे, यानी 66 सही 2/3%। आंसर कितना हो जाएगा 66 सही 2/3%। क्लियर है सभी लोग का। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर तीसरा। तीसरा क्या है कि 25 विद्यार्थियों में 72% विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं, कितने प्रतिशत विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते हैं। तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते हैं, तो टोटल 100% है, तो 100% में से 28% विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते हैं, ठीक है। तो हम पहले क्या करते हैं मान लेते हैं कि माना घर में, माना गणित में रुचि न रखने वाले संख्या, रुचि न रखने वाले की संख्या, संख्या एक से है, ठीक है। मान ली है कि एक से है, ठीक है। तो कितने परसेंट पसंद कितना करता है 72%, कितना पसंद नहीं करता है 72। टोटल 100% होता है तो 100% में से 72% घटा देंगे, कितना हो गया 28%। यानी 28% ऐसा है जो कि गणित में रुचि नहीं रखता है, ठीक है। जो हम लोग इसका 28% निकाल देंगे, ठीक है। तो लिखेंगे हम लोग गणित में न रुचि रखने वाले, गणित में रुचि नहीं रखने वाले, नहीं रखने वाले की संख्या, वाले की संख्या बराबर कितना हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे 25 टोटल विद्यार्थी 25 है, उसमें से 28% क्या है मतलब अथी में मैथ में रुचि नहीं है, ठीक है। तो हम लोग परसेंट में बदलने के लिए क्या करेंगे सॉरी 28% है तो बटा में कितना आ जाएगा 100, 25 चौके 100, 4 से काटेंगे 4 7 28, यानी टोटल 7 ऐसे विद्यार्थी है जो गणित में रुचि नहीं रखते, ठीक। तो लिख देना आता 7 विद्यार्थियों ने गणित का रुचि नहीं रखते हैं, ठीक है।
चौथा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक फुटबॉल टीम ने कुल जितने मैच खेले उनमें से 10 में जीत हासिल की। कितना में जीत हासिल किया? 10 में। यदि उनकी जीत का प्रतिशत 40% था, उस टीम ने कुल कितने मैच खेले? यानी बोला है, यह संख्या में बोला है कि 10 मैच जीता है और जो जीता है वो कितना है? 40% था। क्वेश्चन पहले समझ लीजिए क्या है कि एक फुटबॉल टीम में कुल जितने मैच खेले उनमें से 10 मैच जीते और यदि उनकी जीत का प्रतिशत 40% था, ठीक है, टीम में कुल कितने मैच खेले? तो मान लेते हैं, मैथ में तो यही एक नियम है ना, ये पता है तो मान लेना। ये है कि माना उस टीम ने कुल एक्स मैच खेले, एक्स मैच खेले, क्लियर है? जीते हुए मैचों की संख्या, जीते हुए मैचों की संख्या, मैचों की संख्या कितना हो जाएगा? जीते हुए मैचों की संख्या 10 और जीत का प्रतिशत कितना है? जीत का प्रतिशत प्रतिशत कितना है? 40%। ऐसे देखिए बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये भी जीत, ये भी जीत। तो ये संख्या में दिया है, ये क्या है? परसेंट में दिया है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स का जो 40% हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा किसका? 10 का। अब इसको सॉल्व करना है कुछ। एक्स बटा कितना हो गया? 40, सॉरी 40 नहीं, एक्स गुने 40 नहीं, एक्स गुने 40, परसेंट हटाएंगे तो बटा में 100, बराबर कितना आ गया? 10। सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 और 2 दूने 4, 2 पचे 10 और एक्स बराबर कितना आ गया? मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 पचे 50 बटा कितना? 2, 25 आ गया। एक्स बराबर कितना आ गया? 25। तो हम कह सकते हैं क्या आता है? कुल 25 मैच खेले गए थे जिससे 10 हासिल हुआ, ठीक है। उम्मीद करते हैं चौथा क्वेश्चन सभी लोग को क्लियर होगा। अब हम लोग पाँचवा क्वेश्चन चालू करते हैं। पाँचवा देखिए क्या है कि यदि चमेली के पास अपने धन का 75% खर्च करने के बाद 600 रुपये बचे तो ज्ञात कीजिए उसके पास शुरू में कितने पैसे थे, यानी कितने रुपया था, ठीक है। जैसे टोटल मान लेते हैं कि 100% था, ठीक है। 100% में से 75% था वो खर्च कर दिया, तो बचा कितना? 25%। जबकि यहाँ कितना बोला है कि 600 बचा है, तो हम कह सकते हैं जो 600 है वो 25 का मान है, ठीक है। और हमको पूछा है टोटल कितना पैसा था, तो कितना है? 100 था। 25 चौके कितना आ गया? 100, यानी 6 चौके 24, टोटल 2400 रुपया था उसके पास शुरू में। लेकिन इस तरह नहीं बताना है, बनाना है, ठीक। तो पहले मान लेते हैं, ठीक है। लिखेंगे हम लोग आंसर में यहाँ, माना उसको पास, माना उसके पास, के पास शुरू में 100 रुपये थे, खर्च किया गया परसेंट, खर्च किया गया धन, किया गया धन कितना है? 75%। बचा हुआ धन, बचा, ये वाला बच्चा नहीं लिखना है, ठीक। बचा हुआ धन, बचा हुआ धन टोटल 100% होता है तो 75% खर्च कर दिया, कितना बचा? 25%। बचा हुआ धन कितना है? 25%। जबकि बोला है 600, तो हम लिख सकते हैं कि जो एक्स का जो 25% होगा वो बराबर होगा 600 रुपया का। आप सॉल्व कर देंगे इसको तो कितना हो जाएगा कि एक्स गुने 25% हटाएंगे तो बटा में 100, बराबर कितना? 600। तो काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 25 से कम 25, 25 चौके 100, मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई तो एक्स गुने एक्स, एक्स हो गया, 6 चौके कितना? 24 और 2 को 0, यानी 2400। कितना आ गया? 2400। कह सकते हैं जो उसके पास शुरू में कितने रुपये थे? 2400 रुपये थे, ठीक। तो लिख देना है कि अंत में, ठीक है, क्या था? उसके पास शुरू में 2400 रुपये थे। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर छठा क्या है कि यदि किसी शहर में 60% व्यक्ति क्रिकेट पसंद करते हैं, 30% फुटबॉल पसंद करते हैं और शेष अन्य खेल पसंद करते हैं, ठीक है। याद कीजिए कि कितने परसेंट व्यक्ति अन्य खेल पसंद करते हैं। यदि कुल व्यक्ति 50 लाख है तो प्रत्येक प्रकार खेल को पसंद करने वाले व्यक्तियों की
यथार्थ संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब हम लोग करते क्या है कि पहले हम लोग एक करके सोल्व करते हैं। टोटल विद्यार्थी लिख लेते हैं, टोटल व्यक्ति कितना है, आंसर लिख लेते हैं कुल व्यक्ति। कुल व्यक्ति कितना है, कुल व्यक्ति बराबर 50 लाख, 50 लाख, ठीक है। कितने व्यक्ति क्रिकेट पसंद करता है, 60%। तो लिखेंगे क्रिकेट पसंद करने वाले व्यक्ति किस, क्रिकेट पसंद करने वालों की संख्या, वाले की संख्या, वाले की संख्या, ठीक है। क्रिकेट पसंद करने वाले कितना है, 60%, ठीक है। 60%, ठीक है। तो हम लोग इसका 60% निकाल देंगे, किसका, 50 लाख का। 60% निकालेंगे किसका, 50 लाख का। परसेंट हटाएंगे यहाँ तो बटा में कितना आ जाएगा, 100 कट रहा है जो, तो हम लोग काटेंगे, ठीक है। 50 दूनी 100, 30 बार में, यानी कितना आ गया, क्रिकेट पसंद करने वाले की संख्या 30 लाख, कितना आ गया, 30 लाख आ गया, ठीक है। उसी तरह अब हम लोग फुटबॉल पसंद करने वाले निकालेंगे, ठीक है। देखेंगे फुटबॉल, फुटबॉल पसंद करने वाले, पसंद करने वालों की संख्या, संख्या कितना है, 30%, 30% है, ठीक है। कितना परसेंट है, 30% है। हम लोग क्या करेंगे, 50 लाख का 30% निकालेंगे, ठीक है। 30% परसेंट हटाएंगे तो बटा में 100 और गुने कितना, 50 लाख, काटेंगे 0 से 0, 0 से 0, यानी 5×3 = 15, टोटल 15 लाख आ गया। यानी कि जो फुटबॉल पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या होगा वो 15 लाख होगी, ठीक है। अब हम लोग निकालते हैं अन्य खेल का, ठीक है। अन्य खेल पसंद करने वाले कितना है, तो देखिए 60% अन्य खेल लिख लेते हैं, ठीक है। अन्य खेल का पसंद करने वाले, अन्य खेल पसंद करने वाले, ठीक। तो टोटल कितना होता है, 100%। 100% में से 60% और प्लस 30%, यानी 90% घटा देंगे, ठीक है। 60% प्लस कितना, 30%, कितना आ गया, 100 में से 90 घटा देंगे तो 10%, यानी जो अन्य खेल है वो 10% लोग पसंद करते हैं, ठीक। 50 लाख का हम लोग क्या करेंगे, 10% निकाल देंगे, ठीक। 10% बटा में, परसेंट हटाएंगे तो बटा में 100 और गुने कितना, 50, तो होगा ना। काटेंगे तो 0 से 0, 0 से 0, कितना आ गया, टोटल 5×5 यानी 5 लाख। यानी जो अन्य खेल पसंद करता है वो कितना है, 5 लाख लोग हैं, ठीक है। जैसे देखिए टोटल कितना था, 50 लाख, 50 लाख में टोटल 30 लाख क्रिकेट पसंद करता है, और फुटबॉल कितना करता है, 15 लाख, यानी 30 और 15 कितने के, 45 लाख। तो अन्य खेल कितना, 5 लाख, यानी 45 और 5 कितना हो गया, 50 लाख, टोटल 50 लाख हो गया कि नहीं। तो उम्मीद करते हैं कि सभी लोग क्लास समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 7.1, ठीक है। कल उसका PDF दे देंगे हम टेलीग्राम पे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।